हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश अग्रवाल। आज का सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग कैसे की जाए। लॉ में सबसे ज़रूरी है ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग, जिसमें मेन पार्ट है ड्राफ्टिंग। यदि आप कोई भी एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं तो यदि आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है तो न्यायालय पर, सामने वाले व्यक्ति पर उसका बहुत अच्छा असर जाता है। लेकिन हम ड्राफ्टिंग करने से डरते हैं। हमें डर लगता है क्या लिखें क्या नहीं लिखें, एप्लीकेशन को कितना बड़ा बनाएं। तो ड्राफ्टिंग की एक ट्रिक रहती है। यदि एक उदाहरण देके मैं समझाना चाहूँगा, जो हमारे नए युवा अभिभाषक आए हैं जिनके सामने हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि ड्राफ्टिंग करना है, कोई एप्लीकेशन बनाना है, थाने में शिकायत करना है, तो हम पिटीशन राइटर के पास जाते हैं, उनसे टाइप करवाते हैं। हम अपनी ड्राफ्टिंग इम्प्रूव नहीं करते हैं। आप ड्राफ्टिंग के लिए एक ट्रिक है छोटी सी, कि यदि आपको कोई थाने में शिकायत करनी है, अब एक शिकायत आपको बनानी है जो मैक्सिमम 2 पेज की रहेगी, मिनिमम 1 पेज में भी वो शिकायत बन सकती है। लेकिन उसको बनाए कैसे, हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे उसको मेन सार में कहाँ पर उसको गंभीरता लें और कहाँ पे हम रेमेडी मांगे। तो इसके लिए हम उस एप्लीकेशन को सबसे पहले 4 भागों में विभाजित कर देंगे। 4 पार्ट उसके हम कर देंगे। फर्स्ट पार्ट है आपका, आप किसे शिकायत कर रहे हैं। सबसे पहले आपने जिसको शिकायत अधिकारी है उसका नाम, अगर थाना प्रभारी को कर रहे हैं तो उसका थाना प्रभारी कौन से थाने में कर रहे हैं और उसका विषय, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, आप शिकायत करने वाला कौन है, वो किस बैकग्राउंड का है, उसकी डिटेल आपको सेकंड पार्ट में जो आपकी एप्लीकेशन शुरुआत होगी वहाँ पर करना है। ये आपका आधा एप्लीकेशन ड्राफ्ट हो गई है। अब आपका आधा आवेदन क्या करना है। थर्ड पार्ट आता है, सबसे मेन पार्ट रहता है, आपकी समस्या क्या है, कहाँ आपके साथ अन्याय हुआ है, कौन सी आपके साथ घटना घटी है, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहता है। आप उसे पक्षकार से जानिए, उसकी भाषा में ही उसे लिखिए। कहीं पर भी काल्पनिक या बड़ा चढ़ाकर लिखने का प्रयास मत कीजिए, उससे आपके पक्षकार को गंभीर नुकसान होगा। चौथा, आप क्या रेमेडी चाहते हैं, कौन से कानून के तहत आपकी रेमेडी है, उस कानून का उल्लेख ना भी करेंगे कोई आवश्यक नहीं है। एप्लीकेशन में कानून का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। आप क्या रेमेडी चाहते हैं, क्या न्याय चाहते हैं, उसकी शिकायत करें, उसे सज़ा दिलवाना चाहते हैं, उससे पैसा वसूलना चाहते हैं, कि अपनी कोई नुकसान है उसकी भरपाई चाहते हैं, उसका उल्लेख आप उसमें कीजिए। ये आपके 4 पार्ट हो गए। कितनी आसानी से आप एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला तो आप सबको मालूम है शिकायत कहाँ करना है। दूसरा, आपके सामने जानकारी है कि आपके शिकायत करने कौन आया है, आवेदक का नाम लिखना है, उसकी डिटेल लिखनी है। थर्ड, वो क्या शिकायत करना चाहता है, और फोर्थ, आप क्या रेमेडी चाहते हैं। इस प्रकार किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन जब आपके पास आती है तो आप उसे पार्ट में विभाजित कर लीजिए, जिससे आपकी ड्राफ्टिंग इम्प्रूव होगी। और जो मेन पार्ट रहता है, जैसे इसमें मेन पार्ट था कि उसकी समस्या क्या है और समाधान क्या है, वहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेट आप करेंगे कि आपको उस पर ध्यान देना है। तो इस प्रकार दोस्तों आप दूसरी एप्लीकेशन भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो मेरे युवा साथियों, युवा अभिभाषक, आप ड्राफ्टिंग से डरिए मत, आपकी भाषा में ड्राफ्टिंग करना सीखिए। थैंक यू वेरी मच। और किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी निःशुल्क सहायता करूँगा। थैंक यू।